वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था मैक्सिमम पावर की थ्योरम पढ़ी थी हमने, उसी का एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये न्यूमेरिकल के अंदर एक शर्त दी गई है, यदि अधिकतम शक्ति का ह्रास होता है यानी कंज्यूम होती है तो हमारे पास आंसर किस तरीके से आएगा। तो देखिए प्लीज़, हमारे पास आंसर किस तरीके, हाँ देखिए, अब कह रहा है कि आरएल प्रतिरोध की गणना करनी है, हमें आरएल कैलकुलेट करना है। इसमें यदि अधिकतम शक्ति का ह्रास होता है और शक्ति का मान भी कैलकुलेट करना है, यानी पी की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए, अब कह रहे हैं कि पावर कंज्यूम होती है, क्या होती है, पावर कंज्यूम। एक हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट दिया, आपको एग्जाम के अंदर भी दिया होगा, उसके अंदर 60 वोल्ट की क्या है, ई इक्विवेलेंट बैटरी लगी है और लोड प्रतिरोध दिया गया है जो हमें कैलकुलेट करना है। इस एग्जाम्पल को बड़े ही शानदार तरीके से देखिएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 3 सर्किट दिए गए हैं, 30, 20 और 10। हम इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है और हम सर्किट को बनाना बड़े ही इजीली तरीके से हमें आता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए टारगेट क्या है, टारगेट है हमें कैलकुलेट करना है आरएल और सेकंड कैलकुलेट करना है पी। सेकंड कैलकुलेट करना है पी। आरएल कैलकुलेट करने के लिए उसने कंडीशन दे दी हमें कि अधिकतम शक्ति का ह्रास होता है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वो कंज्यूम होती है, ह्रास होती है। तो पहले हम आरएल को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम पी की ओर मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। बेसिक देखिए, सबसे पहले मेरे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 60 वोल्टेज है और आरएल हमें कैलकुलेट करना है और आर इक्विवेलेंट हमें बनाना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट देखिए 20 और 30 किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, और 10 किसके अंदर है, पैरेलल। 10 किसके अंदर है, पैरेलल। ओके, तो आर क्या आएगा मेरे पास, यदि मैं आरएल कैलकुलेट करना चाहूँ, आरएल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ से आरएल कितना आएगा, यानी टोटल आर जो है वो 30 प्लस आरएल, यानी 30 प्लस आरएल अपॉन के अंदर 30 प्लस आरएल, और यहाँ पर जो 20 जो है जी, देखिए 20 प्लस पहला 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 10, 30 ओम, यानी 30 प्लस आरएल अपॉन के अंदर क्या आएगा, 10 इंटू 30 इंटू, यानी हम क्या करेंगे 10 इंटू, यानी 10 प्लस 3 प्लस आरएल, यानी यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर होगा, यहाँ आरएल के अंदर होगा। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़, यानी यहाँ सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा 30 प्लस आरएल। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाना। अब यहाँ देखिए, इस सारी वायर को यदि मैं सीधा करूँ, इस वायर को सीधा करूँ, ये तीनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, और 10 वाला किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। तो वही किया 20, 10 प्लस 30 प्लस आर। अब आर को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, आर को सोल्व। तो सोल्व करते ही क्या आएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 10 इंटू 3 प्लस आर एल प्लस 10। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कितने का, 20 का, और 10 30 प्लस आर एल अपॉन के अंदर सारा पैटर्न कितना है, सारा कितना है 10 प्लस 30 प्लस आर एल, यानी यहाँ पर कितना है 40 प्लस आर एल। कितना हो गया, 40 प्लस आर एल। ओके, तो यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करेंगे, यानी ये 200 और यहाँ पर हो गया 300, 300 और 200 500, 500 यहाँ आ गया, और ये टोटल जो होगा ये 1100 बनेगा, 30 आर एल, और यहाँ पर 40 प्लस आर एल। आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही वैल्यू आ जाएंगी। ओके, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, यहाँ पर आर की वैल्यू है। अब देखिए, अब मेरे पास आर की वैल्यू है, परंतु आई हमें नहीं दिया गया। देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर, और I बराबर क्या आएगा, V बाई आर, और V हमें दिया गया 60, और R की वैल्यू हमारे पास है 1100 प्लस 30 आर एल, और यहाँ पर 40 प्लस आर एल, 40 प्लस आर एल। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। तो I की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 60 इंटू
40 प्लस आर एल अपॉन के अंदर 1100 प्लस 30 आर एल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर आई, क्या आ गया, आई आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम शक्ति का हार्स होता है, यानी कहने का मतलब आर जो है वो आर एल के, यानी आर जो है वो आर एल के क्या है, इक्वल्ड है। आर जो है आर एल के क्या है, इक्वल्ड है। तो आर एल की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से, 1100 प्लस 30 आर एल, 40 प्लस 30 आर एल, 1100 प्लस 30 आर एल, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यदि हम क्या करें, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 40 आर एल प्लस 30 आर एल की स्क्वायर बराबर 1100 प्लस 30 आर एल। तो यहाँ से मेरा बनेगा आर एल की स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस अब 40 में से प्लस 10 आर एल माइनस का 1100 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को हम किससे सोल्व करेंगे, हम करेंगे ये इक्वेशन से, यानी हम माइनस का बी स्क्वायर रूट में 4ac वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, 2a ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अप्लाई कीजिए, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। आर एल क्या आएगा, माइनस का 10 प्लस माइनस आर एल का प्लस माइनस क्या आएगा, 100 प्लस, तो यहाँ इसके फैक्टर आएंगे 100 प्लस 4 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू आर एल, क्या आ जाएगा, अपॉन के अंदर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ए की जगह 1। तो ये आर की जो वैल्यू आएगी, यानी आर एल की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आने वाली है, लगभग आएगी 28 पेन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सोल्व कीजिएगा, इतने ओम आ जाएगी। ओके, अब इस न्यूमेरिकल को आपको बताने का, समझाने, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई थी, अधिकतम शक्ति का हार्स। अब यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला वर्ड दिया गया कि यहाँ पर ऊर्जा जो मैक्सिमम पावर है वो कंज्यूम होती है। हमने मैक्सिमम पावर की संचरण की थ्योरम पढ़ी थी, परंतु यहाँ कंज्यूम होती है, यानी लगती है। कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो पावर है वो कम नहीं हो रही, परंतु वो कंज्यूम का मतलब हास होता है, यानी वहाँ पर जो संचरण है। अब एक ही बात है, जब थ्योरम में हम पढ़ते थे कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, संचरण का मतलब कि यहाँ पर हम यदि कॉन्जुगेट कर दें तो हमें मैक्सिमम पावर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो वही कहते हैं कि शक्ति का हास होना, शक्ति का ये, मेरे पास कोई शक्ति की वैल्यू है, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं। अब वो कह रहे हैं कि 5 रुपये क्या करने हैं, थ्योरम कह रही है कि 5 रुपये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी मेरा काम है ट्रांसफ़र करना। अब 5 रुपये मैं ये कह दूँ कि मैंने 5 रुपये ट्रांसफ़र की वजह मैंने 5 रुपये खो दिए, तो मतलब क्या हुआ कि मैंने ट्रांसफ़र भी किए हैं, परंतु उसका डबल मीनिंग क्या हुआ, मैंने खोना। तो वही बात आपको यहाँ पर क्या की गई है, बताई गई है। ओके, अब देखिए, अब जब धारा का विभाजन होगा, अब मेरे पास आर एल की वैल्यू दी गई, अब वो कह रहे हैं कि पी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, पी। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। और आई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, यानी हमने आई की वैल्यू, अब देखिए, अब आई जो है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आई की वैल्यू वाला। अब आई कैलकुलेट कैसे करें, धारा को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। अब देखिए, जो मेरे पास 30 वोल्टेज है, अब ये दोनों देखिए, अब ये दोनों यहाँ से एक सीरीज का काम करेंगे, क्या करेंगे, एक सीरीज का काम करेंगे। अब सीरीज का काम कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए आप, अब आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब वो कह रहे हैं कि धारा, हमें आर एल कैलकुलेट किया, आर एल के बाद हमें पी कैलकुलेट करना है। तो पी कैलकुलेट कैसे, देखिए, पहले हमारे पास जो आई धारा जा रही थी, आई जा रही थी, अब जो आई जाएगी आगे डिवाइडेशन किसका होगा, यहाँ I1 होगी, यानी मेरे पास जो I माइनस I1 जो है वो यहाँ पर आएगी, यानी I1 जो जाएगी धारा, तो I1 क्या होगा मेरा यहाँ से 10I, यानी 10I क्या आ जाएगा, 10I प्लस 10 प्लस 30 प्लस RL, 10 30 प्लस RL, तीनों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ओके, और I की वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट की थी, क्या थी, 60, 40 प्लस RL, 1100 प्लस 40 RL। ओके, तो I की वैल्यू रखिए आप, I1 क्या आ जाएगा, 10 इंटू 60 40 प्लस RL। ओके, और ये 3 इंटू 40 है, 40 प्लस RL बन गया,
और यहाँ 1100 प्लस 40 RL। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 600 अपॉन 1100 प्लस 40 RL। ओके, तो ये मेरे पास बन गया IN। क्या बन गया? I1। हमारे पास I1 भी है, RL भी है, दोनों का क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई। तो कीजिए मल्टीप्लाई। P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 60 अपॉन 1100 प्लस 40 इंटू 28.44 इंटू इसकी स्क्वायर आएगी, इस सारे की स्क्वायर इंटू 29 मान लेता हूँ इसको मैं, इजी के लिए 29 की स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन करने पर 2.58 वोट समथिंग रिजल्ट आएगा आपके पास। तो इस एग्जाम्पल में बताने का मेन तरीका क्या था? ये वाला। बस ये पैटर्न क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर I की वैल्यू मत रख देना आप। I की वैल्यू क्यों नहीं रखनी? क्योंकि यहाँ पर धारा का डिवाइडेशन हो रहा है। यदि ये ना होता, डायरेक्ट दिया गया होता R इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ पर यदि इसकी जगह R इक्विवेलेंट दिया होता तो हम डायरेक्ट क्या करते थे? R इक्विवेलेंट के लिए धारा का वैल्यू कर देते, क्योंकि हमारे पास धारा का डिवाइडेशन हुआ है, धारा का क्या विभाजन हुआ है। तो विभाजन होने के कारण, डिवाइडेशन होने के कारण यहाँ पर चेंजिंग आएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट स्टेप है I1 वाला। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से करना, बड़े ही ध्यान से आपने इस एग्जाम्पल को क्लियर करना है। ओके, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमने क्या लगाया? थ्योरम का बेसिक पार्ट्स लगाया है। पहले हमने R कैलकुलेट किया। अब वो कह रहा है अधिकतम शक्ति का ह्रास होता है, यानी जो मेरे पास R था उसको हमने RL के बराबर रख दिया। कहने का मतलब R माइनस RL इज इक्वल टू 0। ओके, तो वो कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चंस कई कहता जाएगा हम वैसे वैसे चलते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल उससे भी ईजी है। थोड़ा सा इसके अंदर I1 वाला पार्ट था और ये बताने के लिए आपको एग्जाम्पल कराया गया है। ये तो एग्जाम्पल था, आप खुद भी ट्राई कर सकते थे। आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहा है, नहीं आपका हल निकल रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, मैं इससे संबंधित लेक्चर्स बनाऊंगा आपके लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा I1 कैसे यहाँ पर चेंजिंग किया गया। और आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर वाला बटन है, अपने जितने फ्रेंड सर्कल है इसको शेयर करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स और हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और एग्ज़ाम से पहले एक जो सीरीज आने वाली है आपकी, जो एग्ज़ाम की सीरीज है, उसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं कि इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं और आने वाले एग्ज़ाम से पहले, आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से पहले, जो कि आने वाले समय के अंदर होने वाले हैं, उससे पहले आपको जो वीडियोज़ लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेडी सिंह फिजिक्स पर। तो आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था मैक्सिमम पावर की थ्योरम पढ़ी थी हमने, उसी का एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये न्यूमेरिकल के अंदर एक शर्त दी गई है, यदि अधिकतम शक्ति का ह्रास होता है यानी कंज्यूम होती है, तो हमारे पास आंसर किस तरीके से आएगा। तो देखिए प्लीज़, हमारे पास आंसर किस तरीके